जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ना चाहें तो उसमें काम आता है, यूज़ आता है। इस टॉपिक का नाम है संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की है, इनसे बहुत छोटा छोटा एक क्वेश्चन जो है आर्मी में बन जाता है। जो सबसे इजी क्वेश्चन जो आता है आर्मी में, वो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अंक गणित के अंदर संख्याएं जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के साथ रखने से जो पद प्राप्त होता है वे पद क्या कहलाती है? संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। हम देखो, जैसे कोई संख्या है, ये है, तो हम इस तरफ से दाईं साइड से यानी राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर इस तरफ चलती जाती है और आगे। ठीक है। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की, नेचुरल नंबर की। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो गिनने वाली संख्याएं हैं, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीरो शामिल नहीं होता है। जीरो इसमें नहीं होता है प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर में। प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं, एक से शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 आगे अनंत तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो, ये जो प्राकृत संख्याएं थी ये तो सारी इंक्लूड होंगी, और इसमें एक ज़ीरो और आ जाता है। जो प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो उसके बाद जो परिवार बनता है, फैमिली बनती है, उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 आगे अनंत तक चलती जाएगी। एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन हम हर एक टॉपिक का कर लेंगे। स्पेशली ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जिनकी मैथ सब्जेक्ट वीक था या मैथ्स जिनके पास नहीं रहा है। ठीक है। तो उनके लिए ये सीरीज़ है, और ये एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, ज़ीरो से हीरो तक हम जाएंगे। ठीक है। अब हम आ रहे हैं अभाज्य संख्याओं पर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो, वे प्राकृत संख्याएं यानी वे नेचुरल नंबर जो केवल स्वयं से यानी खुद से और एक से विभाजित होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात क्या कहने का मतलब हुआ कि जिनके आसानी से टुकड़े नहीं हो सके, गुणनखंड नहीं हो सके, फैक्टर नहीं किए जा सके, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। मैं आपको देखो एक बताती हूँ। मान लो मेरे पास है यहाँ पे 10, तो मैं 10 को 5 गुणा 2 लिख सकती हूँ, या 2 गुणा 5 भी लिख सकती हूँ। 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 होता है। ये एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े हो रहे हैं। इसमें देखो 5 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल स्वयं से भाग जाए या फिर एक से। एक का तो आपको पता है सभी में जाता है। तो देखो, दो में एक के अलावा और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। ऐसे ही 3 में स्वयं के अलावा यानी कि 3 के अलावा और 1 के अलावा किसी का नहीं जाता। ऐसे ही 5 में 5 के अलावा और 1 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। इनके और हम टुकड़े नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 30 ये आगे तक जितना चलती जाती है। ये अभाज्य संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ये 2 है। आर्मी क्या करती है? 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इजी रखती है, और वो 2 से 3 क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं उनके आने की संभावना ज़्यादातर ये संख्या वाला जो टॉपिक रहता है इसी से होती है। ठीक है। सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, मतलब जिसमें 2 का भाग जाता हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। इनके अंत में, इनको पहचानने का तरीका क्या है? इनके अंत में 0 2 4 6 8 ऐसी संख्या आपको मिलेगी, कितनी ही बड़ी संख्या हो। मानो ये संख्या है, मैंने बहुत बड़ी यहाँ पे संख्या लिख दी। ठीक है। अब इसके लास्ट में पहचान लो, अगर 2 है तो क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। 2 4 6 8 0 इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो सम संख्या होती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 आगे तक चलता जाएगा। ठीक है। यह सम संख्याएं होंगी। इसको हम इंग्लिश में इवन नंबर बोल देते हैं। अब विषम संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, ये क्या होती है?
देखो सम संख्या में 2 का भाग जाता था, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये हो गई विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती है, जैसे 1, 3, 5, 7 आगे तक। देखो जैसे मैं बहुत बड़ी संख्या लिख देती हूँ, अब आपको पहचानना है कि ये सम संख्या होती है या नहीं होती। तो अब बताओ इसको, ये विषम संख्या है या नहीं है? तो ये विषम संख्या है। विषम संख्या है क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अगर लास्ट में इनमें से कुछ नहीं आए तो वो क्या होती है? फिर विषम संख्या होती है। और इनमें से कुछ आए तो वो कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। एक ध्यान रखने वाली बात है कि सम संख्याओं का योग, जब सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका योग हमेशा सम संख्या ही आती है। उदाहरण के तौर पर मैं देखती हूँ 4 और आप 2 को जोड़ दो तो 6 आया, ये भी क्या है? एक सम संख्या है। विषम संख्याओं का योग, जो विषम संख्याएं हैं यहाँ पे जो आपने देखी है, इनका भी योग करते हैं तो हमेशा सम संख्या हो जाती है। उदाहरण के तौर पे देख लो, यहाँ पे 3 है और 7 है, इसको जोड़ दो, 3 + 7 10, ये सम संख्या है। तो विषम संख्या का योग भी सम संख्या होती है और सम संख्या का योग भी सम संख्या होती है। कुछ सूत्र पढ़ेंगे जो हमारे सवाल करने में काम आएंगे। देखिए, n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है? n गुणा n + 1/2। n गुणा ब्रैकेट में क्या है? n + 1/2 याद रख लेंगे। n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है। ठीक है, जैसे 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग करना हो तो n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस सूत्र में मान रखो तो 100 n की जगह, फिर वापस n की जगह 100 + 1/2। सोल्व कर लो इसको। 100 गुणा, ये कितना हो गया? 100 और 1 101/2। इसको काट लो, यहाँ पे 2 एकम 2, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 50। 50 को 101 से गुणा कर लो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। चलिए अब आगे क्वेश्चन आते हैं, बताते जाइए आप, ऑप्शन आपको मिलेंगे। अभाज्य संख्या को पहचानिए। इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिए। बिल्कुल, इनमें से अभाज्य संख्या है 2, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। प्राकृत संख्याएं तो 1 से सारी होती हैं। सम अभाज्य संख्या आपको बतानी है। सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। सम का मतलब 2 का भाग जाना चाहिए और अभाज्य का मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी होंगी? 2 हो जाएगी। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के अलावा इसमें किसी और का भाग नहीं जाता। ठीक है, अब 14 की बात करें तो ये अभाज्य नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं। 7 गुणा 2 कर सकते हो। 8 नहीं है, इसकी 4 गुणा 2 फैक्टर होते हैं, 2 का भाग जा रहा है इसमें। 3 विषम है, ये सम नहीं है, तो दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई। हमें सम भी चाहिए और अभाज्य भी चाहिए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 सम संख्याओं का योग होता है। 2 सम संख्याएं हैं, उनका योग अभी अभी मैंने बताया था सम ही होता है। 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? ये भी सम होता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। कथन सही है या गलत है? तो सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी है? 1 2 3 4, ये सभी ये पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 1 2 3 4। तो सभी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हैं क्योंकि ये पूरी इसमें आ रही है। लेकिन इसका उल्टा पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या, तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता। तो वो अगर हमसे पूछा जाए तो हम वहाँ गलत बताएंगे कथन को। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा गया है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या, तो बिल्कुल होती है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है आपको, कौन सी होगी? बिल्कुल 2 होगी, ये भी आपको ऊपर बताया जा चुका है। 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये अभी अभी वही सवाल है जो ऊपर आपको यहाँ पे करवाया था। ये देखिए कैसे किया था, n × n + 1/2, n की जगह 100 रख लेना और मान आ गया था। तो ये यहाँ पे आ चुका है। सी ऑप्शन आपका राइट करवा दिया है आपको। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ, वो आपको जवाब देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है 1 + 2 + 3
प्लस और यहाँ पे डैश 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 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना होगा, फटाफट से बताइए। सूत्र क्या लगेगा वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये सूत्र होता है। n की जगह यहाँ पे क्या है आपके पास 45 तक है, तो 45 n की जगह 45 रख दो, तो 45 ब्रैकेट में क्या है 45 प्लस वन अपॉन टू कितना हो जाएगा 45 इंटू 46 अपॉन टू। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1035। ये आ रहा है आपका, अगर आ रहा है तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो ये तो n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र हो गया। और अब अगर आपसे पूछा जाए, चलो लिख देती हूँ मैं एक बार, ये सूत्र किसका है, n प्राकृत संख्या के योग का, ठीक है। नेक्स्ट जो सूत्र आप पढ़ने वाले हो, मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सूत्र है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र पढ़ा हुआ होगा आपका। क्या सूत्र है देखो, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन, और अपॉन में क्या है इसमें 6 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जिसमें आपको ये सूत्र लगाना है, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्राकृत संख्याएं हैं, और आपको 10 तक की संख्याओं की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। दूसरा सूत्र हो गया, एक सूत्र आपका ये हो गया, मैंने आपको ये बता दिया है, एक सूत्र ये हो गया। बताओ अब फटाफट से, n की जगह क्या है, n की जगह यहाँ पे 10 है आपका, सूत्र में मान रखो, इसमें मान रखो जल्दी से। तो n की जगह क्या रखना है 10 रखना है, ब्रैकेट में 10 प्लस एक, एक एक स्टेप बता रही हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स वीक है उनको भी अच्छे से समझ में आएगा। 10, ये कितना हो गया यहाँ पे 11, ये कितना हो गया 21, और ये कितना हो गया 6। जब भी गुणा का निशान और प्लस का निशान, गुणा का और प्लस का निशान साथ में हो, पहले गुणा सोल्व होगा बोर्ड मास के नियम से, ठीक है, बाद में इसमें जोड़ेगा। ऐसे नहीं करना कि पहले 10 को एक में जोड़ दिया, 11 कर दिया, फिर 2 से गुणा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो आगे। पाँच सात 35 और 11 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 385 आएगा क्या, देख लेना एक बार 385। तो इस तरह से हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगी आपको जिसमें आपको सूत्र लगाना है, कौन सा, घनों के योग का। n प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का योग क्या सूत्र होगा इसका, n ब्रैकेट में n प्लस वन अपॉन में 2, और अब आपको क्या कर देनी है इसकी होल स्क्वायर, ठीक है। n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यही सूत्र किसका था, n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र था। इसके ऊपर आपको क्या लगा देनी है, स्क्वायर लगा देनी है, तो एक घनों के योग का सूत्र हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ करने के लिए, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, और आगे डैश डैश प्लस ये भी 10 तक, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपके लिए 10 है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो करें जल्दी से। 10 ब्रैकेट में 10 प्लस एक की स्क्वायर अपॉन 2, ये होल स्क्वायर करनी है, ध्यान रखना कहीं गलत नहीं हो जाए, होल स्क्वायर करनी है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व कर रही हूँ मैं। तो 10 की भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, और 10 और एक ये कितना हो गया 11, इसकी भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, बटे में 2 की भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, 2 की स्क्वायर कर देती हूँ 4, करेंगे 100, इसको करेंगे 121, 11 की स्क्वायर और बटे में 4, 4 को इससे काट लेंगे 25 आ जाएगा, 25 को 121 से गुणा कर लीजिए जल्दी से, कितना आ जाएगा आपका 3025, कितना आ जाएगा 3025, राइट आंसर आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप बोल सकते हो एक नोट्स बिंदु की तरह आपको पढ़ना है। कैसे, देखो, दो लगातार
दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है, उनके योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ अभी। देखिए, ये मानो दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं, एक तो 8 ले लो, एक 9 ले लो। 8 की क्या करो, स्क्वायर करो, कितनी होती है 64। 9 की स्क्वायर करो, कितनी होती है 81। ठीक है, इनके वर्गों का अंतर, अब इनका अंतर करो आपस में, 81 माइनस 64 कितना आएगा 17। ठीक है, तो वर्गों का अंतर किसके योग के, उन संख्याओं के योग के। संख्याएं क्या थी 8 और 9, इनका करो, योग करना है ना, योग करो 8 और 9 कितना होता है 17। तो दोनों बराबर है कि नहीं है, है ना। यही बात मैंने कही थी, दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कोई भी दो प्राकृत संख्याएं हैं, उनका योग करो या गुणा करो, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। ठीक है, अब विषम संख्या से और सम संख्या से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विषम संख्या से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखो, एक तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होता है जी, ये होता है n की स्क्वायर। क्या होता है, n की स्क्वायर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, आप करके बताना मुझे अभी। 1 3 5 विषम संख्या करनी है ना हमें, तो मैं विषम संख्या ले रही हूँ। मैंने ले लिया है ये 49 तक। अब आपको इनका योग बताना है, कितना होगा, कितना होगा बताना है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। अब अगर आपने यहाँ पे n की जगह 49 रख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विषम संख्याएं, देखिए हमें ओनली विषम संख्या का काउंट करनी है। तो 1 से लेके 49 तक यहाँ विषम संख्या कितनी रहेगी आपको ये ध्यान में रखना है। ऐसे निकालने के लिए आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, जब आपको विषम संख्याएं देखनी हो तो n बराबर क्या होगा, अंतिम पद, अंतिम पद में 1 जोड़ो और 2 का भाग दे दो, n की वैल्यू आ जाएगी। अब अंतिम पद यहाँ पे क्या है 49, 49 में 1 जोड़ा और 2 का भाग दिया, 1 जोड़ा 50, 2 का भाग दिया, कितना आ गया 50/2 यानी कि 25। मतलब n की जगह आपको क्या रखना है 25, n की वैल्यू क्या आ गई 25। डायरेक्ट आप अपने दिमाग से भी देख सकते हो कि यहाँ पे 49 तक की संख्याएं आपके पास आई, इसमें आधी तो सम भी आएंगी और आधी विषम आएंगी। आपको ओनली ओनली विषम लेनी है। ठीक है, तो विषम लेनी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, n का मान 25। या अगर डायरेक्ट नहीं देखनी है तो n का मान ऐसे निकाल लेना, अंतिम पद +1/2। ये कब निकालना है, विषम संख्याओं के केस में। ठीक है, चलिए अब यहाँ n की जगह 25 रखना है। क्या सूत्र था, n की स्क्वायर, तो 25 की स्क्वायर कितना होता है 625। ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें हमें नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन लिखूंगी वो आप करके बताएंगे। 1 + 3 + 5 प्लस ये आगे डैश डैश। इसमें पता है ये विषम संख्याओं की सीरीज बन रही है, तो इसमें सम संख्याएं लिखी नहीं गई है, बट ये हिडन होती है, छुपी हुई होती है। ठीक है, तो ये 90 तक, चलिए 99 तक कर लीजिए, चलो 99 तक कर लीजिए। अब ये इसका आंसर मुझको बताइए। तो पहले तो n की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आपको सूत्र पता है, n की स्क्वायर से आपका योग निकल जाएगा, विषम संख्याओं का योग। तो n की स्क्वायर सूत्र होता है, तो n की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। n की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया, लास्ट संख्या, लास्ट संख्या +1/2। लास्ट संख्या क्या है 99 है, +1/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50 आपका n का मान आ गया। अब 50 n का मान आ गया, n की स्क्वायर करनी यानी 50 की स्क्वायर करते हैं तो 2500। 2500 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के मध्य, 100 के मध्य जो विषम संख्याएं आती हैं, जो विषम संख्याएं आती है, इनका आपको योग करना है कि कितना होगा।
50 से 100 के बीच में आने वाली विषम संख्याओं का योग करके बताओ मुझे कितना होगा फटाफट से। तो 50 से 100 के बीच में 51 से शुरू हो जाएगी, 51, फिर 53, फिर 55, इस तरह से आगे चलती जाएगी। और कहाँ तक? 100 के मध्य है, तो 100 तो सम संख्या है, तो 100 से पहले क्या आ जाएगा? 99, 99 तक आपको देखना है। इस तरह का सवाल हम कैसे कर सकते हैं? अब डायरेक्ट हमें तो प्रथम n संख्याओं के वर्गों का सूत्र पता है, n विषम संख्याओं के वर्गों का सूत्र पता है। अब यहाँ पे 51 से शुरू है और 99 तक, तो पहले क्या करो? पहले 1 से शुरू कर लो, पहले 1 से 99 तक का निकाल लो। पहले क्या करो? 1 से 99 तक का निकाल लो, ठीक है? निकाल लोगे और उसको क्या करो? माइनस कर दो 1 से लेके 50 तक। तो जो आंसर आएगा वो आपका 51 से 99 तक का आ जाएगा। देखो क्या करना है, 1 से 99 वाला निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो 1 से 50 तक का, ठीक है? माइनस कर दोगे तो 51 से 99 वाला आ जाएगा ना आपके पास। यही करना है। अब क्या माइनस करना है आपका? 1 से कहाँ तक का? 50 तक का। तो 50 का करोगे, उसका मतलब 50 तो सम संख्या होती है, उससे एक कम किया, 49 आ जाएगा आपका। करो अब जल्दी से। तो ये करोगे, इसके लिए पहले n का मान आपको पता होना चाहिए। n का मान कितना है? 99। 99 में 1 जोड़ा बटे 2 कितना आ जाएगा? 50। 50 की क्या करनी है अब आपको? स्क्वायर करनी है। 50 की स्क्वायर करनी है, क्यों? क्योंकि सूत्र हमारे पास n की स्क्वायर होता है। 50 की स्क्वायर करोगे 2500, जो अभी अभी ऊपर निकाला था ये आ गया। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, ये आपको माइनस करना है बाद में। तो 1 से लेके इसकी करेंगे तो 49 प्लस 1 बटे 2 कितना आ गया? ये यहाँ पे 50 बटे 2 यानी कि 25। 25 की स्क्वायर कर दो, 25 की स्क्वायर करोगे 625, ठीक है? अब ये 2500 में से 625 माइनस कर दो, 2500 में से 625 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 1875। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या किया हमने? देखो इसमें पहले 1 से 99 तक की निकाली, फिर 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग निकाला, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 51 से 99 तक की विषम संख्याओं का योग बच गया। कितना आ गया? 1875, ठीक है? नेक्स्ट सवाल में सम संख्याओं का देखेंगे। यहाँ पे सम संख्याओं के लिए क्वेश्चन देखेंगे, और जब आपसे पूछा जाए प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, क्या योग क्या होगा, तब आपको क्या सूत्र बताना है? n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है? अब n का मान वही, n का मान क्या होता है? लास्ट पद बटे 2। विषम संख्या में क्या निकालते थे? लास्ट पद में 1 जोड़ के 2 का भाग देते थे। इसमें क्या होगा? ओनली लास्ट पद बटे 2। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल देखो मैं देती हूँ आपको। 2, 4, 6, 8 और ये आगे जा रहा है मानो कहाँ? 58 तक। मान निकाल के बताओ फटाफट से। पहले n की वैल्यू निकाल लो, 58 बटे 2, लास्ट पद बटे 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 29 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? सूत्र में सूत्र क्या है? n इंटू एन प्लस वन। सूत्र क्या है? n इंटू एन प्लस वन। 2-3 बार सूत्र लिखना, याद हो जाएगा। तो 29 इंटू 29 प्लस वन कितना हो गया? ये 29 इंटू 30, तो ये 870 जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने मर्जी के एग्जाम्पल लेके भी अपनी प्रैक्टिस को जांच सकते हैं, ठीक है? एक और मैं चलो एग्जाम्पल देती हूँ आपको। 2, 4, 6, 8 और ये मानो जा रहा है कहाँ पे? 100 तक। इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, सम संख्याओं का योग करो इनका। तो n की वैल्यू निकालो पहले, तो 100 बटे 2 यानी कि 50। अब सूत्र क्या है? n इंटू एन प्लस वन, ये सम संख्याओं का योग है, बराबर 50 इंटू 50 प्लस 1 कितना हो गया? 50 इंटू 51 कितना आ गया आंसर? 2550। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 50 से
100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में आने वाली सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग आपको मुझे बताना है। बताएं जल्दी से। तो 50 से 100 के बीच में कौन सी आएंगी? पहले तो वो देखो, 51 नहीं आएगा, कौन सा? 52 शुरू हो जाता है, 52, फिर 54, फिर 56, आगे 100 के बीच की, इनके बीच की बताने, मतलब 100 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 98 यहाँ पे, ठीक है। वही तरीका जो विषम संख्या वाली में किया था। कैसे किया था कि पहले शुरुआत से लेके 98 तक की निकाल लेते हैं, फिर शुरुआत से लेके जो है 50 तक की निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं, इसका योग हमारे पास आ जाएगा। करेंगे तो पहले 2 से शुरुआत होती है, पता है आपको, 2 4 6 डॉट 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 98, ये शुरुआत से लेके 98 तक की हो गई। इसमें से माइनस कर देते हैं वापस शुरुआत से लेके कहाँ तक की? 50 तक की। कहाँ तक की? क्योंकि 50 से 100 के बीच की निकालनी है अपने को, 50 तक की। अब इसको सोल्व करेंगे। इसके लिए n का मान क्या होगा? यहाँ पे 98/2 यानी कि 49, ठीक है। और सूत्र क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई एन इंटू एन प्लस वन, ये सम संख्याओं के योग का सूत्र होगा। तो 49 इंटू 49 प्लस वन यानी कि 49 इंटू 50। 49 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2450, ये आ गया। इधर इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करते हैं तो क्या करें? n का मान निकालें पहले। n का मान निकालेंगे तो यहाँ 50 है, तो 50/2, n की वैल्यू निकाल रही हूँ पहले मैं, 25 आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। कितनी आ जाती है? 25। और सूत्र यहाँ पे क्या है? n इंटू एन प्लस वन। तो n का मान क्या है? 25, n प्लस वन कितना हो जाएगा? 26। 25 को 26 से गुणा करेंगे, कितना होता है? 650। अब ये 2450 में से 650 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस कर दो यहीं पे, माइनस, बिल्कुल 1800। कितना आ जाएगा? 1800, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये कुछ इस तरह के सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे, और किसी को नहीं समझ में आए हैं तो कल की क्लासेस में और डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट क्लासेस में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई होप आप टेलीग्राम ग्रुप को और तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि जो PDF वगैरह है जो हम अगर प्रोवाइड आपको करवाना चाहें कुछ, तो करवा सके। थैंक यू। जय हिंद। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में जनरल साइंस की ई-बुक ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 19 रुपये में आपको तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स को ओरिजिनल पेपर चाहिए, हिंदी मीडियम में ओरिजिनल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी प्राइस रहेगी टेक्निकल टीम को 10 रुपीज़ की। ओनली 10 रुपये में आपको एप्लीकेशन पर ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ट्रिक और बेसिक से भी, तो आपको बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। 20 रुपये में आप ई-बुक PDF इसकी ले सकते हैं ऐप के अंदर। इसके बाद में फुल सिलेबस बुक है, जिसमें ओरिजिनल पेपर भी है, GK GS मैथ्स रीजनिंग भी है। मैथ्स और रीजनिंग में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं, एक एक स्टेप दिया है आपको, बिना किसी टीचर की सहायता के अपने आप से इतनी आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसा सॉल्यूशन इसके अंदर बताया गया है। 30 रुपीज़ में आप तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप से इसको अपने मोबाइल में ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बुक घर मंगवाना चाहें वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के थ्रू या तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके भी बुक घर मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।